अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अरसलान खान और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने कनाल पटवारी की ग्रैंड सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 1 का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस ग्रैंड सीरीज का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। और इस ग्रैंड सीरीज की मुकम्मल तैयारी के लिए सब्सक्राइब के बटन में प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें, ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज का आगाज हम कंप्यूटर पोर्शन से करेंगे। आज की ग्रैंड सीरीज का आगाज होता है क्वेश्चन नंबर 51 से। MICR स्टैंड्स फॉर डैश। MICR का मतलब डैश है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो ज्यादातर बैंक्स में इस्तेमाल की जाती है। इस मशीन के जरिए चेक्स बुक्स की कोड वर्डिंग को रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 इज द प्री-डिफाइंड स्लाइड फॉर्मेट्स इन पावरपॉइंट आर कॉल्ड। पावरपॉइंट में पहले से तयशुदा स्लाइड फॉर्मेट्स को कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्लाइड लेआउट, स्पीकर नोट्स, आउटलाइन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्लाइड लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 इज LAN स्टैंड्स फॉर डैश। लैन का मतलब डैश है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लिमिटेड एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क या फिर लार्ज एरिया नेटवर्क। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि लिमिटेड एरिया में दूसरे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है और इसकी बेस्ट एग्जांपल है वाईफाई नेटवर्क्स, जिसके जरिए हम एक मखसूस जगह में अपने लैपटॉप्स, मोबाइल्स और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 इज Ctrl+N शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS Word टू डैश। Ctrl+N शॉर्टकट की MS Word में डैश के लिए इस्तेमाल होती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सेव डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट या फिर क्लोज डॉक्यूमेंट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। सेव डॉक्यूमेंट के लिए जो शॉर्टकट की हम इस्तेमाल करेंगे वो है Ctrl+S। डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की होगी वो होगी Ctrl+O। और अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट क्लोज करना है तो उसके लिए हम Ctrl+W का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 इज हाउ टू सिलेक्ट ऑल इन पावरपॉइंट। पावरपॉइंट में तमाम को कैसे मुंतखब करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं Ctrl+A, Ctrl+N, Ctrl+M या फिर Ctrl+S। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, Ctrl+A। अगर हम Ctrl+N की बात करें तो उसके जरिए एक नई पावरपॉइंट विंडो ओपन हो जाएगी। अगर हम Ctrl+M की बात करें तो जिस स्लाइड पे हम काम कर रहे हैं उसके आगे एक नई स्लाइड ओपन हो जाएगी और Ctrl+S से आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 इज What is DMA stand for? DMA का मतलब क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन या फिर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेप्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अगर हम DMA की बात करें तो ये एक कंप्यूटर की कैपेबिलिटी है जिसके जरिए डाटा को कंप्यूटर मदरबोर्ड से दूसरी अटैच डिवाइसेस में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 इज From the following, dash view is not one of the PowerPoint view. मंदरजा झैल से dash view PowerPoint view में से एक नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्लाइड, प्रेजेंटेशन, आउटलाइन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 इज Control Shift and Alt are called dash keys. Control Shift और Alt को dash keys कहते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फान्यूमेरिक या फिर एडजस्टमेंट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉडिफायर। इन कीज को मॉडिफायर कीज इसलिए कहा जाता है कि इन कीज को जब दूसरे कीज के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो नए फंक्शन डेवलप होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 इज हार्ड डिस्क इन्वेंटेड फर्स्ट बाय डैश। हार्ड डिस्क सबसे पहले किसने इजाद की? इस सवाल के ऑप्शंस हैं IBM, जॉन, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए IBM। अगर हम IBM की बात करें तो उससे मुराद होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हार्ड डिस्क का इस्तेमाल सबसे पहले 1956 में IBM के मॉडल 305 रैमैक में हुआ था और रैमैक का मुखफ़्फ़ था रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम और हार्ड डिस्क को सबसे पहले रेनॉल्ड B. जॉनसन ने डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 इज ए न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम। एक नई प्रेजेंटेशन इससे बनाई जा सकती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन, फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, फ्रॉम डिजाइन टेम्पलेट या फिर ऑल ऑफ अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है करंट अफेयर पोर्शन। हमारे चैनल पर जनवरी से लेकर इस महीने तक के तमाम करंट अफेयर की तैयारी के लिए मटेरियल मौजूद है और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको तमाम लेटेस्ट करंट अफेयर के रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 इज वेयर इज शंदूर पोलो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली। शंदूर पोलो फेस्टिवल हर साल कहाँ मनाया जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं गिलगित बल्तिस्तान, AJK, KPK या फिर फाटा। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गिलगित बल्तिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 इज हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका का मौजूदा सदर कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, कमाला हैरिस या फिर जो बाइडेन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जो बाइडेन। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें सदर हैं और इनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 इज विच इस्लामिक कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू लॉन्च मिशन ऑन मार्स। कौन सा इस्लामी मुल्क मरीख पर मिशन भेजने वाला पहला अरब मुल्क बन गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या फिर इराक। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 इज क्वीन एलिजाबेथ ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन पास्ड अवे ऑन विच डेट। बर्तानिया की मलका एलिजाबेथ का इंतकाल किस तारीख को हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 3 सितंबर 2022, 1 सितंबर 2022, 8 सितंबर 2022 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 8 सितंबर 2022 और इस वक्त क्वीन एलिजाबेथ 2 के बेटे किंग चार्ल्स 3 यूनाइटेड किंगडम के बादशाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 इज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पास्ड अवे ऑन विच डेट। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंतकाल किस तारीख को हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 9 अक्टूबर 2021, 11 अक्टूबर 2021, 13 अक्टूबर 2021 या फिर 10 अक्टूबर 2021। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 10 अक्टूबर 2021। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में पढ़ाया गया था और इनको H8 ग्रेवयार्ड इस्लामाबाद में दफनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 इज वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ओजोन का आलमी दिन डैश को मनाया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अप्रैल 4, अक्टूबर 24, दिसंबर 10 या फिर सितंबर 16। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सितंबर 16। ओजोन जमीन के स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर है जो कि हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 इज व्हेन इज नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड। कौमी योम आइन कब मनाया जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अप्रैल 15, अप्रैल 12, अप्रैल 14 या फिर अप्रैल 10। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अप्रैल 10। पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन 29 फरवरी 1956 को पास हुआ था और 23 मार्च 1956 को नाफिज किया गया था और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली ने इसको नाफिज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 इज हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बिफोर ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक से पहले बर्तानिया का वजीर आजम कौन था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं टेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लिज ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 इज
हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील? ब्राजील का मौजूदा सदर कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मिशेल टेमर, जेर बोल्सोनारो, लुइस इनेसियो लुला दा सिल्वा या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लुइस इनेसियो लुला दा सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 इज हु इज द करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? अमेरिका का मौजूदा वजीर खारजा कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं डैनियल बेनेट स्मिथ, एंटोनी ब्लिंकन, माइक पोम्पियो या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटोनी ब्लिंकन। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है मैथ पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 इज द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू स्टूडेंट्स इज 3:2. One is elder than the other by 5 years. What is age of the younger student? दो तालिब इल्मों की उम्रों का तनासुब 3:2 है। एक तालिब इल्म दूसरे से 5 साल बड़ा है, तो छोटे तालिब इल्म की उम्र कितनी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 3 years, 10 years, 15 years या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 years। इस सवाल का सोल्यूशन हमारी टीम ने निकाल दिया है, आप वीडियो को पॉज करके इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 इज if A salary is 25% higher than B's salary, then how many % is B's salary lower than A's? अगर A की तनख्वाह B की तनख्वाह से 25% ज्यादा है, तो B की तनख्वाह A की तनख्वाह से कितने फीसद कम है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 20%, 25%, 30% या फिर 40%। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20%। इस सवाल का सोल्यूशन भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। Next question, question number 73 is the radius of the circle is 10 cm and the length is one of its chord is 12 cm. Then the distance of the chord from the center is दायरे का रदास 10 सेंटीमीटर है और लंबाई इसकी राग में से 1 है और वो 12 सेंटीमीटर है, तो मरकज से राग का फासला कितना है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 सेंटीमीटर। इस सवाल का सोल्यूशन भी आपकी स्क्रीन के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 इज ए फ्रैक्शन becomes 54 when 1 is added to each of the numerators and denominators. However, if we subtract 5 from each, then it becomes 21. The fraction is एक कसर 54 बन जाता है जब एक को हर एक अदद और डिनोमिनेटर में शामिल किया जाता है। ताहम अगर हम हर एक से 5 को घटाएं तो ये 21 हो जाता है। कसर क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 5/6, 5/8, 6/6 या फिर 7/9। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7/9। इस सवाल का सोल्यूशन भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 इज How many 2-digit numbers are divisible by 11? दो हिस्सों वाले कितने अदाद 11 से तकसीम होते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 7, 8, 9 या फिर 10। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 इज How many cubes can be cut of 1 centimeter having dimensions 10 multiplied by 12 multiplied by 15 centimeter? 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर के तोलो अर्ज के क्यूब बाइट से हम 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स काट सकते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 900, 200, 2000 या फिर 1800। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1800। इस सवाल का सोल्यूशन भी आपकी स्क्रीन के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 इज If the price of a carpet 8 meters long and 3 meters wide is rupees 6288, what will be the price of 12 meter long and 6 meter wide carpet? अगर 8 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े कालीन की कीमत 6288 रुपए है, तो 12 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कालीन की कीमत क्या होगी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 17647, 82721, 62731 या फिर 18864। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 18864। इस सवाल का सोल्यूशन भी आपकी स्क्रीन के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 इज ए मैन वॉल्क फॉर 1/3 hour and then got an automobile ride for 1/2 hour. What part of time consumed he ride on automobile? एक आदमी 1/3 घंटा पैदल चला और फिर 1/2 घंटे तक ऑटोमोबाइल की सवारी हासिल की। उसने ऑटोमोबाइल पर कितना वक्त गुजारा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1.4, 3, 0.3 या फिर 0.6। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी,
0.6। इस सवाल का सॉल्यूशन भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 इज Which of the following sequence is wrong? 140, 340, 540, 730, 940 या फिर 1140। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 340, 540, 730 या फिर 940। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 730। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 is ax plus 2y is equal to 5, 3x minus 6y is equal to 20. In the system of equations above, a is a constant. If the system has one solution, which of the following cannot be the value of a? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1, -1, 3 या फिर 4। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी -1। इस सवाल का सॉल्यूशन भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इस ग्रैंड सीरीज का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है जियोग्राफी पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 इज Which is the largest lake in Pakistan? पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं करम्बर लेक, अटाबाद लेक, मंचहार लेक या फिर लामा लेक। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मंचहार लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 इज द फिफ्थ फ्लीट ऑफ यूएसए इज लोकेटेड इन। यूएसए का 5वां बहरी बेड़ा कहाँ वाक़या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं बहरीन, इंडिया, श्रीलंका या फिर पुर्तगाल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 इज विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन मेड लेक बाय वॉल्यूम। हुजम के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी साख्ता झील कौन सी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं लेक मियाद, लेक करीबा, लेक नसर या फिर लेक गोरी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लेक करीबा, और लेक करीबा जिम्बाब्वे में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 इज खंजराब इज ए डैश। खंजराब एक है डैश। इस सवाल के ऑप्शंस हैं पास, रिवर, कैनाल या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पास। खंजराब पास काराकोरम हाईवे के जरिए पाकिस्तान और चाइना को आपस में जोड़ता है और पाकिस्तान में हंजा गिलगित बल्तिस्तान के मुकाम पर वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट मैन मेड लेक फाउंड इन पाकिस्तान। मंदरजा झील में से कौन सी सबसे बड़ी इंसान साख्ता झील है जो पाकिस्तान में पाई जाती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं किंजहार लेक, खलीजी लेक, मंचहार लेक या फिर हब लेक। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए किंजहार लेक। किंजहार लेक को मालिक लेक भी कहा जाता है और ये सिंध के ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 इज सियाम पैरागॉन इज ए शॉपिंग मॉल इन। सियाम पैरागॉन में एक शॉपिंग मॉल है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फुकेट, बैंकॉक, शियांग मॉल या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 इज गैंगखर पुएंसम द हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। गैंगखर पुएंसम दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ किसमें वाक़या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, नेपाल या फिर भूटान। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 इज हाउ मेनी कंट्रीज डज द राइन रिवर पास थ्रू। दरिया राइन कितने ममालिक से गुजरता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या फिर 7। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 6। और इन 6 ममालिक में स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड और लाइechtenstein शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इज डैश इज द लार्जेस्ट एंड इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम दरिया कौन सा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंडस, रावी, जेहलम या फिर चेनाब। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 इज ऑन विच रिवर दयामीर बादशाह डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। दयामीर बादशाह डैम किस दरिया पर बनाया जा रहा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रिवर नीलम, रिवर काबुल, रिवर इंडस या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रिवर इंडस। दयामीर बादशाह डैम गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामीर में वाक़या है और इसकी बुनियाद 1998 में रखी गई थी और ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा डैम होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम है जो कि हरीपुर में वाक़या है और दूसरे नंबर पे रावल डैम आता है जो कि इस्लामाबाद में वाक़या है और दयामीर पाशा डैम तीसरे नंबर पे आता है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है।
नेक्स्ट और फाइनल पोर्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है उर्दू पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 इज फतह मक्का के बाद कुफारे मक्का के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फैसला किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं माफ करने का, फिदिया देने का, दरम अदा करने का या फिर कत्ल करने का। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, माफ करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 इज दामन तर होना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्यास बुझाना, गुनहगार होना, गम में शरीक होना या फिर आंसू से भीग जाना। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुनहगार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 इज सर सैयद अहमद खान के बारे में हयात जवेद किसने लिखी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अल्ताफ हुसैन हाली, मीर तकी मीर, इब्राहिम ज़ोक, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 इज अल्लामा इकबाल की शोहराए आफाक नज़्में शिकवा और जवाब शिकवा उनके किस मजमुआ कलाम में शामिल हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बाले जबरील, ज़रबे कलीम, बांगे दरा या फिर अरगमाने हजाज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांगे दरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 इज ना मुंह में दांत ना पेट में डैश। इस सवाल के ऑप्शंस हैं आंत, बाल, छांप या फिर दिल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंत। ना मुंह में दांत ना पेट में आंत से मुराद है इंतहाई बुढ़ापे की उम्र तक पहुंच जाना, यानी कि इंसान जब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तो ना तो उसके मुंह में दांत रहते हैं और उसका पेट भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 इज गुरेज किस शायरी सनफ का हिस्सा है। व्हाट जन ऑफ पोएट्री इज राइम। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कसीदा, मरसिया, मसनवी या फिर नज़म। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कसीदा। कसीदा उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ की जाए और मरसिया उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान किए जाएं और उसकी मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया जाए। अगर हम मसनवी की बात करें तो मसनवी उस तवील नज़म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाकया तसलसल के साथ बयान किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 इज घर से घर तक किसकी तहरीर है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अहमद नदीम कासमी, गुलाम अब्बास, रशीद अमजद या फिर इंतजार हुसैन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अहमद नदीम कासमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 इज पंचुएशन इन उर्दू इज नोन एज। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अराब, जेर, जबर या फिर रमूजो ओकाफ। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रमूजो ओकाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 इज सनफ मसदस में कितने मिसरे होते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 5, 6, 3 या फिर 4। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। हयात जवेद किसकी सवाने उम्री है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद, शेख सादी या फिर नन ऑफ दिस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।